हेलो फ्रेंड्स, टेक्निकल एनालिसिस की कंप्लीट सीरीज़ हम देख रहे जिसके अंदर हम लेसन नंबर 10 को आज देखेंगे, जिसमें हम डिस्कस करेंगे डबल टॉप को। डबल टॉप यानी जिसे यम पैटर्न भी कहा जाता है, ये एक रिवर्सल पैटर्न है, ये एक बेयरिश पैटर्न है। टेक्निकल एनालिसिस कंप्लीट सीरीज़ का हम लेसन नंबर 10 आज देखने वाले हैं, जिसके अंदर हम चार्ट पैटर्न को डिस्कस करेंगे। डबल टॉप जिसे यम पैटर्न भी कहा जाता है। लास्ट लेसन में हमने हेड एंड शोल्डर पैटर्न को डिस्कस किया था। हेड एंड शोल्डर एंड इनवर्स हेड एंड शोल्डर दोनों पैटर्न हमने देख लिए थे। इस लेसन में हम डबल टॉप पैटर्न को डिस्कस करेंगे, उसके एग्जाम्पल भी देखेंगे। तो चलते हम डबल टॉप पैटर्न देखने के लिए। ठीक है, स्क्रीन के ऊपर देखिए, यहाँ पर डबल टॉप पैटर्न किस प्रकार होता है आपको दिख जाएगा। सबसे पहले आप समझ लो कि ये एक बेयरिश पैटर्न है। ठीक है, जब मार्केट अप ट्रेंड में होता है तो अप ट्रेंड के बाद आपको ये पैटर्न देखने को मिलता है। मार्केट जब ऊपर जा रहा होता है तब आपको ये डबल टॉप पैटर्न देखने को मिलेगा। अब सबसे पहले आप बुलिश मार्केट का मतलब मार्केट जब अप ट्रेंड में होता है उसका स्ट्रक्चर आप समझ लो तो आपको डबल टॉप पैटर्न अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, जब भी मार्केट ऊपर जाता है तो स्विंग के नेचर में जाता है। ठीक है, मतलब मार्केट क्या करेगा, ऊपर जाएगा, एक हाई लगाएगा, फिर थोड़ा रिट्रेस होगा, लो लगाया और फिर मार्केट ने ये हाई को ब्रेक किया। बाद में मार्केट फिर थोड़ा नीचे आया, यहाँ पर लो लगाया और मार्केट फिर ऊपर गया, ये हाई को ब्रेक किया मार्केट ने। फिर मार्केट थोड़ा नीचे आया और फिर ये हाई को ब्रेक किया। मतलब देखिए ये जो लोज है यहाँ पर वो अपर के साइड शिफ्ट हो रहे, मतलब लोज जो है ना हायर लोज का क्रिएशन हो रहा है और हाई भी किस प्रकार बन रहे हैं यहाँ पर ऊपर की दिशा में, मतलब हायर लोज का भी क्रिएशन हो रहा है और हायर हाइज का भी क्रिएशन हो रहा है। ये अप ट्रेंड का नेचर होता है। लेकिन एक समय ऐसा आता है कि देखिए मार्केट क्या करता है, यहाँ पर थोड़ा नीचे आता है, ऊपर जाता है, यहाँ पर एक हाई लगाता है, मार्केट नीचे आता है, लो लगाता है और ये हाई लगाता है यहाँ पर, मतलब यहाँ पर एक टॉप लगाया, यहाँ पर एक टॉप लगाया और ऊपर हाई न ब्रेक करते हुए जो प्रीवियस का जो लो है ना उसको ब्रेक कर देता है, इस लो को। ठीक है, मतलब जो मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा था, जो हायर हाइज का क्रिएशन कर रहा था, हायर लोज का क्रिएशन कर रहा था, वो जो फॉर्मेट है मार्केट का अप ट्रेंड का वो ब्रेक हो चुका है यहाँ पर। तो ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको यम जैसे दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पर एक टॉप लगाया, यहाँ पर एक टॉप लगाया और फिर ये जो लो है ना उसको ब्रेक कर दिया। मतलब अब मार्केट में क्या दिख रहा है, बियरिश साइन दिख रहा है, ये बियरिश पैटर्न है, यम पैटर्न। तो मार्केट यहाँ से नीचे जा सकता है, इस प्रकार का हमें संकेत यहाँ पर मिल गया। ठीक है, तो इसे कहा जाता है यम पैटर्न। ये डबल टॉप लगाता है यहाँ पर, इसलिए डबल टॉप भी इसे कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर इस फिगर में मैंने यहाँ पर समझा है कि ये एक बियरिश पैटर्न है, अप ट्रेंड के बाद आपको दिख जाएगा, और एक रिवर्सल पैटर्न है, मतलब जब अप ट्रेंड चल रहा था तो ये बियरिश के साइन दिखाता है। देखिए यहाँ पर एक टॉप लगाया, मार्केट सबसे पहले क्या है अप ट्रेंड में, यहाँ पर एक टॉप लगाया, यहाँ पर एक टॉप लगाया और जो सपोर्ट लेवल था जिसे आप नेक लाइन भी यहाँ पर कह सकते हैं, नेक लाइन भी यहाँ पर कह सकते हैं, जो सपोर्ट लाइन होती है उसका मार्केट ने क्या किया, ब्रेक किया। ठीक है, और यहाँ पर ब्रेकडाउन होने के बाद मार्केट यहाँ पर डाउन ट्रेंड में जा सकता है। ठीक है, ये जो लेवल होता है डबल टॉप जहाँ पर लगाता है, मतलब प्राइस क्या करता है, रेजिस्टेंस लेता है सेम लेवल पे। ठीक है, तो इस प्रकार हम इसके एग्जाम्पल भी देखेंगे। आपको अगर ये नोट चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना। देखिए डबल टॉप का मैं आपको एग्जाम्पल दिखाऊंगा। ये बैंक निफ्टी का 5 मिनट के चार्ट के ऊपर का एग्जाम्पल है। हम चार्ट के ऊपर भी देखेंगे, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, देखिए मार्केट जो है ना अप ट्रेंड में चल रहा है। मार्केट में यहाँ पर एक छोटा सा स्विंग लगाया था मार्केट ने, लेकिन यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक हाई लगाया छोटा सा, यहाँ पर एक हाई लगाया जिसको हम टॉप कहते हैं, ये एक टॉप हो गया, ये एक टॉप हो, मतलब डबल टॉप हो गया यहाँ पर। और बाद में ये जो सपोर्ट लाइन थी उसको मार्केट इस कैंडल ने ब्रेक कर दिया। ये ब्रेकडाउन कैंडल है, रेड कैंडल क्या है, ब्रेकडाउन कैंडल है। तो यहाँ पर क्या हो गया, डबल टॉप, मतलब यम जैसा हमें यहाँ पर पैटर्न दिख रहा है, इसे क्या कहा जाता है, यम पैटर्न कहा जाता है। अब देखिए यहाँ से मार्केट क्या है, डाउन ट्रेंड में जा सकता है। अब इसको ट्रेड किस प्रकार कर सकते हैं, तो ये जो ब्रेकडाउन कैंडल है इसके ऊपर एंट्री हो सकती है और
ये जो ब्रेकडाउन कैंडल है उसका हाई भी आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं, या फिर थोड़ा बड़ा स्टॉप लॉस रखना है तो ये जो डबल टॉप लगाया ये आइडियल स्टॉप लॉस हो सकता है डबल टॉप का, ठीक है, वहाँ पर भी स्टॉप लॉस हो सकता है इस प्रकार। और जनरली जो इसका टारगेट है वो नेक्स्ट स्विंग, मतलब यहाँ पर देखिए ये जो नेक्स्ट स्विंग है ये फर्स्ट टारगेट इसका बन सकता है। ये क्या होता है, इसका फर्स्ट टारगेट हो सकता है। हालांकि मार्केट आगे भी जा सकता है, सेकेंड टारगेट, थर्ड टारगेट, इसके लिए कितना आगे नीचे जाएगा वो हमें पता नहीं होता है, ठीक है। फर्स्ट टारगेट जो होता है वो नेक्स्ट स्विंग होता है। आप 1:2 भी प्लान कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा है, नेक्स्ट स्विंग तक भी आप टारगेट रख सकते हैं या फिर 1:2 भी रख सकते हैं। आप ऐसा भी कर सकते हैं, अगर आपने बियरिश ट्रेड लिया है तो आप कुछ क्वांटिटी यहाँ पर बुक कर सकते हैं, कुछ क्वांटिटी आगे के लिए भी रख सकते हैं, ट्रेल कर सकते हैं आप इस प्रकार, यह आपके ऊपर डिपेंड है। तो ये जो डबल टॉप पैटर्न है इसको हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया। अब हम क्या करते हैं, चार्ट के ऊपर इसके ना कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए ये जो है ना बैंक निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट है, बैंक निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट है। आप 15 मिनट पे भी चेक कर सकते हैं, 5 मिनट में भी चेक कर सकते हैं। अब ये जो चार्ट है ये देखिए, ये चार्ट है 21 फरवरी का चार्ट है। बैंक निफ्टी यहाँ पर ऊपर जा रहा था, ठीक है, ऊपर जाने के बाद ये छोटा सा लो लगाया, यहाँ पर एक टॉप लगाया मार्केट ने, यहाँ पर एक टॉप लगाया, मतलब सेम लेवल पे मार्केट ने क्या किया, रिजेक्शन लिया। बाद में ये जो नेक लाइन थी इसका ब्रेकडाउन कर दिया मार्केट ने, ठीक है। नेक लाइन का ब्रेकडाउन होने के बाद नेक्स्ट स्विंग जो है यहाँ पर स्विंग है, तो ये फर्स्ट टारगेट यहीं पर आ जाता है, ठीक है। ब्रेकडाउन कैंडल के ऊपर आप एसएल रख सकते हैं या फिर इसके ऊपर भी एसएल रख सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, बियरिश ट्रेड यहाँ पर ले सकते हैं कम क्वांटिटी के साथ, ठीक है, इस प्रकार। अब ये जो एग्जांपल है ये 6 जून का एग्जांपल है, ठीक है। मैंने एग्जांपल पहले से कलेक्ट करके रखे हैं ताकि मैं आपको एक्सप्लेन कर पाऊँ। ये भी 5 मिनट का, सेम 5 मिनट का बैंक निफ्टी का ही चार्ट है। यहाँ पर मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा है, मार्केट ने यहाँ पर एक टॉप लगाया, वापस मार्केट स्पाइक लगा के टॉप लगाता है यहाँ पर, ठीक है, दो डबल टॉप यहाँ पर हो गया, और जो सपोर्ट स्पाइक आ रहा था ना वो यहाँ पर ब्रेकडाउन हो चुका है इस कैंडल के बाद, ठीक है। तो ये डबल टॉप पैटर्न यहाँ पर हो चुका है, यम पैटर्न हम जिसे कहेंगे। तो ये ब्रेकडाउन कैंडल के ऊपर एंट्री हो सकती है। और यहाँ पर देखिए नेक्स्ट कैंडल ने थोड़ा ऊपर स्पाइक लगा के ये जो नेकलाइन है, सपोर्ट लाइन थी जो ब्रेक होने के बाद इसका रिटेस्ट भी किया था, ठीक है। स्टॉप लॉस ये डबल टॉप का जो एरिया है यहाँ पर भी हो सकता है। ये ब्रेकडाउन कैंडल छोटा रखना है आपको स्टॉप लॉस, तो ये ब्रेकडाउन कैंडल के ऊपर भी स्टॉप लॉस हो सकता है, ठीक है। तो ये 6 जून का एग्जाम्पल था। और टारगेट हमारा जो नेक्स्ट स्विंग है, मतलब यहाँ से मार्केट ऊपर गया था सपोर्ट लेके इस एरिया में, मतलब लगभग उसी एरिया पे देखिए, यहाँ पर आप सोचोगे टारगेट कंप्लीट होने के बाद बड़ा सा यहाँ पर स्पाइक भी आया था, ठीक है। वापिस यहाँ पर इस प्रकार का जो शूटिंग स्टार है वो बना के प्राइस नीचे गया है ब्रेकडाउन लेवल से, ठीक है। मतलब ये नेकलाइन का जो एरिया होता है वो आप एक बार समझ लीजिए कितना इंपॉर्टेंट होता है। ये जो लेवल है वो देखिए, मार्केट जब दोबारा इस लेवल पर आया, देखिए ये जो स्विंग लेवल है वो सपोर्ट लेवल है, यहाँ पर टारगेट था जो भी सेलिंग साइड ट्रेड लिए होंगे डाउन ट्रेंड के लिए, तो उनका टारगेट यहाँ पर अचीव हो गया, ठीक है, फर्स्ट टारगेट। और बाद में जब मार्केट इसी एरिया के पास आया, नेकलाइन के पास आया, तो वापस रिजेक्शन आया यहाँ पर, ठीक है, और फिर मार्केट नीचे गया यहाँ पर। तो ये जो लेवल होता है नेकलाइन का वो इंपॉर्टेंट होता है, ब्रेक डाउन होने के बाद वहाँ से वापस सेलिंग आ सकती है, प्रोबेबिलिटी वहाँ पर 100% हमें ऐसा नहीं कह सकती वहाँ पर आएगी, लेकिन एक प्रोबेबिलिटी होती है, हायर प्रोबेबिलिटी। तो हम अगला एग्जाम्पल यहाँ पर देखेंगे। ये जो एग्जाम्पल है ये 14 मार्च का एग्जाम्पल है, 14 मार्च 2024 का एग्जाम्पल है। यहाँ पर आप देखिए मार्केट अप ट्रेंड में है, मार्केट में यहाँ पर एक छोटा, और यहाँ पर देखिए डबल टॉप यहाँ पर लगाया, ठीक है। ये थोड़ा हालांकि नीचे है लेकिन डबल टॉप ही है, एक सेम लेवल पर आने के बाद यहाँ पर मार्केट ने रिजेक्शन देके ये बड़ी सी ब्रेकडाउन कैंडल बनाई, ठीक है। अब लेकिन देखिए अगर इस कैंडल पे आप ट्रेड लोगे तो स्टॉप लॉस कितना बड़ा हो जाएगा। अब थोड़ी समझने की बात है, जब हम ट्रेडिंग की बात करते हैं तो स्टॉप लॉस कितना बड़ा हो जाएगा आप समझ सकते हैं ना। तो आपको ना यहाँ पर थोड़ा जजमेंट लेके ट्रेड लेना पड़ेगा। मार्केट क्या है, फिर यहाँ पर घूम के ये जो नेकलाइन थी
जिसको हमने लास्ट एग्जांपल में डिस्कस किया तो इम्पॉर्टेंट थी। इसका ना वापस मार्केट ने रीटेस्ट लेने के बाद वापस यहाँ पर सेलिंग आई है, ठीक है। तो आप क्या करो, मतलब थोड़ा आपको ना जजमेंट लेके ट्रेड करना पड़ेगा। अगर स्टॉप लॉस बढ़ा है तो आपको एंटर नहीं, ये ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट है एक्चुअली। अगर आपको एंटर नहीं करना है, फिर अगर आप एंटर यहाँ करोगे तो यहाँ पर 47,000 का जो सपोर्ट लेवल है और ये स्विंग भी नज़दीक आता है, ठीक है। मतलब यहाँ से स्पाइक आना पॉसिबल है। आप यहाँ पर एंटर करोगे तो ट्रैप हो जाओगे, क्योंकि आपका जो लेवल है, नेकलाइन का लेवल और स्टॉप लॉस का लेवल है, डबल टॉप का लेवल काफ़ी दूर है। देखिए, जब मार्केट यहाँ पर जो भी स्मार्ट सेलर हो गए, स्मार्ट ट्रेडर हो गए, वो यहाँ पर एंटर किए होंगे। जब मार्केट स्पाइक लगे कि वापस नेकलाइन के पास आए ना, तो वापस यहाँ पर वो एंटर किए होंगे, तो उनका स्टॉप लॉस भी यहाँ पर कम हुआ होगा, ठीक है। जो भी यहाँ पर स्टॉप लॉस अगर रखते डबल टॉप के लेवल के ऊपर तो वो कम होगा, या फिर ब्रेकडाउन कैंडल जो थी उसके ऊपर भी रखते तो वो भी काफ़ी स्मॉल स्टॉप लॉस बन जाता। तो ये इस प्रकार का आप देख सकते हैं, ठीक है। नेकलाइन पर यहाँ पर मार्केट ने रिजेक्शन लिया और फिर मार्केट नीचे गया है। यहाँ पर जो स्विंग था यहाँ पर इस एरिया के आसपास भी है, यहाँ पर नेक्स्ट स्विंग भी है, वहाँ पर भी टारगेट हो सकता है। ये ब्रेकडाउन एरिया एक्चुअली, यहाँ पर भी टारगेट हो सकता है। तो इस प्रकार आपको नेक्स्ट जो स्विंग है वहाँ तक टारगेट रखना है, इस प्रकार। तो हम देखते हैं अगला एग्जाम्पल। ये जो एग्जाम्पल है 21 फरवरी 24 का एग्जाम्पल है। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा है। यहाँ पर एक टॉप लगाया, यहाँ पर एक टॉप लगाया, डबल टॉप लगा के मार्केट ने जो सपोर्ट लेवल था, जो नेकलाइन था, उसको ब्रेक कर दिया। जहाँ से स्पाइक आया था, मतलब रिट्रेस होने के बाद जहाँ से स्पाइक आया उस लाइन को ब्रेक कर दिया, ठीक है। अब देखिए, लास्ट एग्जाम्पल में हमने जो देखा, उस एग्जाम्पल में क्या हुआ था कि बहुत बड़ी कैंडल आई, बाद में नेकलाइन का रिटेस्ट किया। अब देखिए इस एग्जाम्पल में क्या हुआ है, नेक्स्ट कैंडल ने ही नेकलाइन को टच किया, वहाँ पर सेलर कुछ ऐड हुए होंगे और फिर प्राइस नीचे गया है। फर्स्ट टारगेट इस एरिया के आसपास हो सकता है, जहाँ पर 47,000 का राउंड नंबर भी, मतलब यहाँ पर भी टारगेट हो सकता है। उसी लेवल से आप देखोगे तो स्पाइक यहाँ पर दिख जाएगा आपको, ठीक है। स्टॉप लॉस नेकलाइन के पास अगर कोई एंटर किया है तो उसका स्टॉप लॉस इस एरिया के आसपास हो सकता है। इस स्विंग के आसपास भी बड़ा स्टॉप लॉस आप रख सकते हैं। हमेशा कम क्वांटिटी के साथ ट्रेड कर सकते हैं। 100% यहाँ पर कौन सा भी पैटर्न वर्क नहीं होता है। कौन सा भी पैटर्न, हमेशा ध्यान में रखो, फेल हो सकता है। इसलिए जब ट्रेडिंग की बात आती है तो मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट के साथ ही ट्रेड करना होता है। नहीं तो ऐसा नहीं कि आप कुछ पैटर्न सीख गए और इमीडिएटली ट्रेडिंग के लिए एंटर हो गए, ऐसा नहीं होता है। ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट अलग है, एनालिसिस का कॉन्सेप्ट अलग है। एनालिसिस के बेसिस पे आप खाली ट्रेड नहीं कर सकते, उसके लिए आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। रिस्क मैनेजमेंट को आपको पता होना चाहिए, पोजीशन साइज़ का आपको पता होना चाहिए होता है। हमेशा लिमिटेड क्वांटिटी के साथ ही ट्रेड करना होता है जब बात ट्रेडिंग की आती है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर डबल टॉप पैटर्न, ये जो 21 फरवरी का एग्जाम्पल, इसको देख लिया, ठीक है। हम अगला एग्जाम्पल देखते हैं। आप ये जो एग्जाम्पल है ये 3 सितंबर का एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर देखिए, ये जो पिक्चर परफेक्ट एग्जाम्पल नहीं, क्योंकि ये सिंगल स्पाइक कैंडल के ऊपर हुआ है। एक हेल्दी जो हम अप ट्रेंड है उस प्रकार का ट्रेंड नहीं है यहाँ पर, लेकिन फिर भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ये हम पैटर्न से मिलता जुलता है काफ़ी। यहाँ पर एक टॉप लगाया था, उसके बाद यहाँ पर डबल टॉप लगाया और ये जो नेकलाइन है इस कैंडल ने ब्रेक डाउन की है, ठीक है। इस प्रकार के एग्जाम्पल में क्या होता है, अगर स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल हुई ना तो उसका जो 50% एरिया आता है इस कैंडल का, तो वहाँ से स्पाइक आने की संभावना ज़्यादा रहती है, ठीक है। ये आप ध्यान में रखो, स्पाइक वहाँ से आ सकता है। तो ये थोड़ा अलग एग्जाम्पल है, इस केस में वर्क हुआ है ये, मतलब मार्केट डबल टॉप लगा के नीचे गया है। इस एग्जाम्पल में भी देखिए, यहाँ पर अगर कोई ये सेल रखा होगा तो ये नीचे गया है। ये 2 दिन मिला के हुआ है, ये 2 सितंबर है और ये 3 सितंबर है, ठीक है। ये जो दिन है ये 2 सितंबर का चार्ट है और ये 3 सितंबर का चार्ट है, ठीक है। मतलब मुझे समझाना ये है कि ये पिछले दिन हुआ था, लेकिन नेक्स्ट दिन भी उसी नेकलाइन को मार्केट ने रिस्पेक्ट कर दिया। आप ध्यान से समझिए, यहाँ पर मार्केट ने वहाँ से दूसरे दिन भी यहाँ पर रिजेक्शन आया है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए,
और मार्केट ने रिस्पेक्ट करते हुए जो नेक्स्ट स्विंग था वहाँ तक टारगेट यहाँ पर अचीव कर दिया। ठीक, ये टारगेट आपका टारगेट, ये ब्रेकआउट लेवल था, तो यहाँ पर भी आप फर्स्ट टारगेट रख सकते हो, वो भी अचीव होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये ब्रेकडाउन कैंडल थी, स्टॉप लॉस इस कैंडल के ऊपर हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है। मतलब इसको ये पिछले दिन लेट आफ्टरनून हुआ था, मतलब ये कैंडल अगर आप देखोगे 2:45 मतलब लगभग 3 बजे के बाद ये पैटर्न हुआ। 3:30 को तो मार्केट क्लोज होगा, लेकिन इस पैटर्न के ऊपर जो प्राइस एक्शन बनना है, जो प्राइस बिहेवियर है, उसका जो असर है वो नेक्स्ट दिन दिख गया। मतलब 3 तारीख को दिख गया। मार्केट ने इस नेकलाइन को 3 तारीख को रिस्पेक्ट किया, मतलब जो सेलर थे उनको 3 तारीख को प्रॉफिट हुआ है और टारगेट नेक्स्ट दिन अचीव हुआ है। नेक्स्ट दिन इस लेवल को रिस्पेक्ट करते हुए मार्केट ने टारगेट अचीव किया है। इस प्रकार मतलब ये जो लेवल होते हैं पिछले दिन भी अगर हुआ है तो नेक्स्ट दिन उसकी प्रोबेबिलिटी होती है कि वो वर्क कर सकता है वहाँ पर। ठीक है, ये मुझे एग्जाम्पल में समझना है। इस प्रकार का एग्जाम्पल अगर हुआ तो थोड़ा आपको अवॉइड क्यों करना चाहिए, क्योंकि ये जो कैंडल होती है ना, सिंगल कैंडल, स्ट्रॉन्ग कैंडल, तो बहुत से बार इसके 50% लेवल से स्पाइक आने की संभावना रहती है। ये स्ट्रॉन्ग कैंडल है ना 5 मिनट की, इसलिए। ठीक है, फिर भी यहाँ पर इस केस में वर्क हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप क्या करो, इस प्रकार के जो एग्जाम्पल्स है बैंक निफ्टी या फिर किसी स्टॉक में आपको देखने हैं तो स्टॉक में आपको बैक टेस्ट कीजिए, 5 मिनट 15 मिनट के ऊपर बैक टेस्ट कीजिए, कहाँ पर टारगेट आ रहा है, कहाँ पर स्टॉप लॉस बन सकता है आपका, किस प्रकार आप कम क्वांटिटी के साथ ट्रेड कर सकते हैं, इसको थोड़ा बैक टेस्ट करके देखिए तो आपकी क्या हो जाएगी, प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, और ट्रेडिंग की जब बात आती है तो कभी भी पैटर्न के ऊपर आपको बहुत ज़्यादा रिलाई नहीं होना है। ट्रेडिंग में हमेशा कम क्वांटिटी के साथ, कम रिस्क के साथ ही आपको ट्रेड करना है। ट्रेडिंग एक प्रैक्टिस का सब्जेक्ट है, उसके लिए प्रैक्टिस, एक्सपीरियंस और रिस्क मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस चाहिए होता है। एनालिसिस अलग कॉन्सेप्ट है, ट्रेडिंग अलग कॉन्सेप्ट है, दोनों को अगर मिक्स करोगे तो यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग आपको हो सकती है। कौन सा भी पैटर्न हुआ, हेड एंड शोल्डर हुआ या फिर डबल टॉप हुआ, कौन सा भी पैटर्न 100% वर्क नहीं करता है, कौन सा भी पैटर्न कभी भी फेल हो सकता है, ये मुझे आपको समझाना है। ठीक है, इसलिए आप क्या करो, बैक टेस्ट करो, किस प्रकार ये वर्क होता है, कहाँ पर स्टॉप लॉस हो सकता है, कहाँ पर टारगेट हो सकता है, ये अच्छे से आप बैक टेस्ट करके देख लो। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस लेक्चर में इतना ही। इस लेक्चर में हमने डबल टॉप पैटर्न को डिस्कस कर लिया। ये लेसन नंबर 10 था हमारा। अगला लेसन नंबर हम नेक्स्ट वीडियो में लेसन नंबर 11 देखेंगे। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप क्या करो, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे हम अगले वीडियो में। थैंक यू।